वालदा तो ज़ाहिर वालदा होती है। वालदा को कहा कि नादरा में आपने मेरे साथ चलना है। वहाँ पे वो सब कुछ पहले मैनेज किए छोड़ता है। वहाँ पे सादे अंगूठों सादे कोई पेज के ऊपर अंगूठे लगवा लेता है और बाद में वो कहाँ पे यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, सब साइलेंट हो जाता है। वालदा को वापस घर चली जाती है। जब वो पटवारी के पास जाती है तो वहाँ से एक नई चीज़ निकल आती है कि बेटे ने उसकी वजह से जन्नत लेनी थी। उसी बेटे ने वही डॉक्यूमेंट जो उस वक्त अंगूठे लगवाए थे उसको यूज़ करके मुतलका लोगों को साथ मिला के सारी वालदा की प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा। कुछ लोगों को अपनी बहनों को हिस्सा देते मौत पड़ती है, लेकिन हम तो ये समझते जिसको जनाजा पढ़ने जा रहे हैं शायद सिर्फ उसी को छोड़ के ना हमारा कोई नहीं होना। अभी एक माँ का एक नया रूप देखे। जब मैंने उनको कहा कि आपके बेटे ने आपके साथ फ्रॉड किया है उसके ऊपर FIR दर्ज होगी और जेल जाएगा, ना 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 मेरा बेटा जेल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। चौधरी मुदस्सिर एडवोकेट जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक ख़तरनाक तरीन केस था जो इन्होंने लड़ा। फिर मरियम लड़की जो हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पे को फेंक के चला गया, वो भी एक बड़ा वहशियाना दरिंदा सिफ्त काम था और अंधा कत्ल था। उसका केस इन्होंने लगा। और मुतअद्दिद ऐसे केस जो अनोखे होते हैं उनमें एक अपनी महारत और एक अपनी मिसाल आप रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आज आपके सामने एक ऐसा मुकदमा पेश करने जा रहा हूँ जो इन्होंने बाकायदा लिया है और उसको लड़ भी रहे हैं। उस मुकदमे को बेटे ने माँ के साथ किस तरह का धरोह कर दिया। बेटे ने माँ को ये कहा कि आइए नादरा में मैंने ID कार्ड बनवाना है और उसको पटवारी को साथ मैनेज कर लिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। ये वो बेटा है जिसने माँ से 32 धारें बख्शवानी है। ये वो बेटा है जिसने माँ की गोद में बाकायदा तौर पे अपनी परवरिश हासिल की और उसकी कोख में से जन्म लिया। ये वो बेटा है जिसने अपनी माँ का दूध पिया लेकिन किस तरह हलाल किया। ये सारा वाक़या चौधरी मुदस्सिर से जानते हैं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे बड़े अनोखे केस पढ़ दो जनाब, बस ये दिल नहीं दहरा जाता है ऐसे। देखिए अब बेटा सगा बेटा, अब देखिए हमने इंसाफ नहीं देना तो फिर क्या करेंगे। अगर हम इस तरह अपने दिल बहुत परेशान ज़रूर हो जाता है, लेकिन इंसाफ के लिए काम भी तो करना है ना। काम भी करना है बेशक। ये केस क्या है? ये केस ये है कि हकीकी बेटा जो आपने बता दिया है कि जिसने अपनी माँ से जन्नत लेनी है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है और वो ये दुनिया को हमेशा के लिए मुश्किल समझ बैठा है, उसने अपनी वालदा तो ज़ाहिर वालदा होती है। वालदा को कहा कि नादरा में आपने मेरे साथ चलना है, कहीं साइन गुट्ठे करवाने हैं, वो आप मैं जो भी जाएगा वालदा साथ चल पड़ेगी। क्या ID कार्ड बनवाना है, कोई मसला है, वो उसको साथ लेके चला जाता है। वहाँ पे वो सब कुछ पहले मैनेज किए छोड़ता है। वहाँ पे सादे अंगूठों सादे कोई पेज के ऊपर अंगूठे लगवा लेता है और बाद में वो कहाँ पे यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, सब साइलेंट हो जाता है। वालदा को वापस घर चली जाती है कि मैंने अपने बेटे के साइन अंगूठे जैसे सबके करते उसके कर दिए। कुछ 2 साल बाद वालदा को ज़ाहिर बात है एज के साथ साथ वो कहती है कि मैं प्रॉपर्टी अपने बच्चों को अपने बेटे को दे दूँ, इनको बेटियों को तकसीम कर दूँ, सेल करके जो पैसे दे दूँ अपनी उम्र सीधा होने की। जब वो पटवारी के पास जाती है तो वहाँ से एक नई चीज़ निकल आती है कि बेटे ने उसकी वजह से जन्नत लेनी थी। उसी बेटे ने वही डॉक्यूमेंट जो उस वक्त अंगूठे लगवाए थे उसको यूज़ करके मुतलका लोगों को साथ मिला के सारी वालदा की प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लीगली करवा ली। हैरत की बात क्या है कि अंगूठे उसके साइन ओरिजिनल। वालदा ने क्या करनी थी? अच्छा, वालदा तो सारी ज़िंदगी बच्चों को पालने के लिए ही सारा कुछ कब्र में चले जाना इकट्ठे कर करके इन्हीं के लिए तो दी थी। वालदा के मकसद क्या है? वालदा को क्यों अल्लाह ताला ने अपना दूसरा रूप कह दिया? इसीलिए कि वो बच्चों के लिए सब कुछ करती है। सारा कुछ जमा भी इसी के लिए कर रही थी, वो बच्चों भी इसी को था। लेकिन मसला क्या है, हम एक ऐसे एक सिस्टम में हैं जहाँ पे कुछ लोगों को अपनी बहनों को हिस्सा देते मौत पड़ती है। बहनों को हिस्सा नहीं, मौत पड़ती है। कुछ लोगों को नहीं, मेजॉरिटी पीपल वही ना, मौत पड़ती है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये दुनिया आर्जी है। इसी ज़मीन के नीचे हमने 4 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद चले जाना है। शायद आप और हम देखते हैं अपना हमारे कुलीग हमारे साथ काम करने वाले अल्लाह की रहमत में चले जाते हैं, फोत हो जाते हैं, बिल्कुल जनाजे पढ़ते हैं। लेकिन हम तो ये समझते जिसको जनाजा पढ़ने जा रहे हैं शायद सिर्फ उसी को छोड़ के ना हमारा कोई नहीं होना। अच्छा, ये है कि शायद यही वजह हो। फिर वालदा देख के हैरान रह गई। वालदा फिर आई कि ये मेरे बेटे ने कर दिया है। यहाँ पे भी एक माँ का एक नया रूप देखे। जब मैंने उनको कहा कि आपके बेटे ने आपके साथ फ्रॉड किया है
उसके ऊपर FIR दर्ज होगी और जेल जाएगा। ना 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 ना, मेरा बेटा जेल ना जाए, मेरे बेटे के ऊपर पर्चा दर्ज ना हो। लेकिन यानी कि सिविल मुकदमा चल उसने कहा जी सिविल मुकदमा, मेरी जायदाद सब बच्चों को मिल जाए, सबको, इसको नहीं, सबको proper इसको भी मिले, इसको भी मिले, इसने कोई आग नहीं किया। लेकिन देख ले वहाँ पे भी माँ फिर माँ होती है, जब जेल से जाने से रोक हाँ, रही है। तो माँ फिर रो पड़ी कि ना ना मेरा बच्चे को तकलीफ ना हो। इतनी दर्दनाक कहानी है, इसको सुनने के बाद दिल सहम जाता है। फिर अदालत में चले जाते हैं। अब जो हम केस फाइल करते हैं वहाँ पे अब इस प्रॉपर्टी को सेल करने से मना कर दिया गया है और इंशाल्लाह बाकी केस में अल्लाह ताला की ज़ात स्टे लग चुका है। स्टे लग चुका है, मना कर। चोई साहब, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे मुकदमे में, किस तरह साबित करेंगे? पटवारी उसके साथ मिला हुआ है, सैन अंगूठे मुकम्मल माँ के हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से क्या किसी एफिडेविट के बिना के ऊपर किस तरीके से ये देखिए ये ना एक लॉ के 95 बुक्स हैं तकरीबन एक वकील बनते हुए, तो जितना भी अब इसमें लीगल पॉइंट हम देखेंगे वो मैं एक कोई 2-4 मिनट में उसको नहीं समझा सकता। ठीक हो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपको लगता है कि ये केस सॉल्व हो जाएगा? अल्लाह ताला खैर क्या करे। माँ ने बेटे का सामना किया ये हरकत करने के बाद? बेटे को तो अदालत बुला के थक गई है, बेटा आज तक कोर्ट में ही नहीं है, वो अखलाकी तौर पे सामना कर ही नहीं सकता, इसमें इंसाफ मिलेगा? कर ही नहीं सकता, उसने धोखा किया। कैसे सामना, घर में कैसे माशरे में कैसे सामना करे? घर में कैसे बाहर चला गया, बाहर चला गया। बाहर चला गया, पता ये चला है, अभी ये नहीं पता। बाकी जो इंसाफ की बात आप करते हैं, आप माशाल्लाह 7 साल से मेरे साथ ऐड है, आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने इज्जत ना मेरी रखी हो। अल्लाह ने डॉक्टर कदीर का केस है, अभी आपने केस का किया। चीफ जस्टिस ऑफ बल्कि पाकिस्तान, उनकी वफात के बाद आप केस हाई प्रोफाइल केस है, अल्लामा इकबाल के ग्रैंड सन का केस है, उसके अलावा साहब को चीफ जस्टिस साहिबान के केस थे, डॉक्टर कदीर का केस है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस हैं। अल्लाह सब ताला ये माशी आपने इतने मुकदमा बड़े बड़े भी लड़े हैं और ये सारा कुछ देखा है। ये जो निजी सतह के ऊपर डोमेस्टिकली माओं के साथ, बहनों के साथ फराड हो रहे हैं, इसके पीछे आप किस चीज़ का ज़्यादा अंसर पा रहे हैं? लालच? इस दुनिया को हमेशा के लिए समझना और ये कि शॉर्टकट हर बंदा ढूंढने के चक्करों में रातों रात अमीर होने के चक्करों में दुनिया को आर्जी समझना और ये दुनिया को मुश्किल समझना और ये समझना जिसका जनाजा पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ उसी नहीं मरना है, हमने मरना कोई नहीं है। नाज़रीन, आज एक बात तो समझ लीजिए कि कुल्ली नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने इस दुनिया में आना है और बिल आखिर अल्लाह ताला की रहमत के सुपुर्द हो जाना है। हम अपनी वालदैन को अपने हाथों से लहद में उतारते हैं, अरबों करोड़ों रुपया उनके पास होता है, लेकिन एक कफन का 2 गज़ का कपड़ा और तकरीबन 2 गज़ की ज़मीन होती है, वो भी मिलनी है कि नहीं मिलनी इसका भी पता नहीं, और ख़ाली हाथ उसमें जाते हैं। आपके पास रहना कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अमाल हैं जो वहाँ जाकर आपके काम आ जाएंगे। आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड है जो दुनिया के साथ कैसा है। जब आप अपने अजीज़ करीब रिश्ते और ऐसे पर्दादार रिश्ते जो जिनमें से आप जन्म लें और उन्हीं को काट फेंकें और उनके लिए नासूर बन जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान में और एक शैतान में फ़र्क ज़ाहिर कर दिया है। वो इंसान की शक्ल में तो होता है लेकिन होता शैतान है। नाज़रीन, ऐसे शैतान अफराद के ऊपर अपनी निगाह रखिए और कोशिश करें कि उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।